चलिए ठीक है आप लोग, क्या हेडिंग है? बिहार में बहावी आंदोलन। छोटा सा एक पार्ट देख लिए थे हम, और मुझे लग रहा है कि इसमें 10-15 लोग ऐसे हैं जो उस दिन नहीं थे, तो फिर फटाफट जो है कि उसको हम रिव्यू ले लेते हैं। किस चीज़ का? बहावी आंदोलन। वो तो हो गया, बहावी आंदोलन पर फिर से एक बार प्रेजेंटेशन, उसके बाद जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने बहावी बोला कि आंदोलन, बाद में पहले एक कॉन्सेप्ट, मत, वो मत ये था कि सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर भारतीय मुसलमानों को अवेयर करना और ईसाई धर्म का विरोध करना। शुरुआत कहाँ से? उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद बरेलवी बिहार आते हैं वो 1821 में। किस क्रम में? जब हज यात्रा पर जा रहे हैं तब। उसके बाद पटना के सादिकपुर में उनके चेला नाम विलायत अली ने स्वागत किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई आप यहाँ पर रुक करके कुछ इसके बारे में बताएं। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मोहम्मद अहमद को छोड़ करके चले गए। फिर आते हैं उधर से 1822 में मुंगेर में पुनः स्वागत होता है, और मुंगेर में आने के बाद वो यहीं पर रह जाते हैं। कौन? सैयद अहमद बरेलवी। यहीं पर जब रह जाते हैं तो विलायत अली के पिता का नाम है फतेह अली, है ना पता? फतेह अली अपने परिवार और अपने पड़ोसियों के साथ बहावी मत को स्वीकार कर लेते हैं। 1822 में इसके तहत बहावी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं विलायत अली और उनके चचेरे भाई इनायत अली। विलायत अली और इनायत अली बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बहावी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के काबुल दरबार से आता है आमंत्रण। किसके लिए? सैयद अहमद के लिए। सैयद अहमद दो दूत बनाते हैं, एक तरफ विलायत अली और एक तरफ इनायत अली को, और सैयद अहमद के नेतृत्व में काबुल दरबार में बहावी मत को प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो है कि सैयद अहमद का विश्वास बढ़ जाता है। किसके ऊपर? विलायत अली और इनायत अली के ऊपर। इतना ही तक हम लोग कल पिछले क्लास में छोड़े थे। अब जरा बात करेंगे। काबुल दरबार से आने के बाद सैयद अहमद विलायत अली को कहते हैं कि तुम चले जाओ बॉम्बे, हैदराबाद और मध्य प्रांत, यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश, वहां भी बहावी मत का प्रचार करो। इनायत अली को बिहार में संगठन के देखरेख के लिए छोड़ देते हैं और स्वयं जम्मू कश्मीर के बालाकोट चले जाते हैं। कौन? सैयद अहमद। सैयद अहमद जम्मू कश्मीर के बालाकोट से लौटते हैं तो सिखों से उनका युद्ध हो जाता है। हालांकि बेचारे बड़े सीधे साधे आदमी थे, सिखों का कंफ्यूजन हो गया कि को सोच सकता है कोई आक्रांता है, कोई हमला करने आ रहा है, और 1831 में सैयद अहमद बरेलवी का सिखों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। तो सैयद अहमद की मृत्यु कब हुई? 1831। कैसे हुई? सिखों से लड़ते हुए। उसके बाद सारा जो है कि जिम्मेदारी विलायत अली के ऊपर आ जाती है। विलायत अली बड़े शांतिपूर्वक बहावी आंदोलन को जो है कि आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु नेचुरल डेथ हो जाती है 1854 में। कब? 1854 में। इसके बाद एक बार बड़ा पहले प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी कि 1857 की क्रांति के समय किसके हाथों में था जो है कि ये बहावी आंदोलन का नेतृत्व? तो 1854 में मृत्यु के बाद फिर जो है कि आ जाता है नेतृत्व किसके हाथों में? इनायत अली के हाथों में। 4 साल बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1858 में। अब इसके बाद बहावी आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, क्योंकि इनायत अली के बाद जो बहावी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम है अहमदुल्ला। क्या नाम है? अहमदुल्ला। और इसी बीच जो है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार बहावी आंदोलन के लोगों को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से रोकने लगती है और अहमदुल्ला उग्र विचार के हो जाते हैं। ये सब लोग इसके पहले शांतिपूर्वक थे, इसके बाद अहमदुल्ला क्या हो जाते हैं? उग्र विचार के। इसके बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व करते करते 1863 के आसपास
ब्रिटिश सरकार बहावी आंदोलन को पूर्ण रूपेण दबाना चाह रही है और इसी बीच ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि बहावी आंदोलन को उग्र नेतृत्व देने में अहमदुल्ला का सबसे बड़ा योगदान है, तो अहमदुल्ला का वो खोज करने लगती है और इसी संदर्भ में 5 नवंबर 1863 को अहमदुल्ला गिरफ्तार हो जाते हैं। अहमदुल्ला को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ध्यान से समझेंगे, यहां क्वेश्चन बदलेगा। अहमदुल्ला को फांसी की सजा सुनाई जाती है, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, लेकिन लास्ट एंड मौके पर उनके फांसी की सजा को काला पानी में बदल दिया जाता है। किसमें? काला पानी में। और काला पानी का सजा भुगतने के लिए 13 अप्रैल 1865 को अहमदुल्ला को अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे 1868 तक बहावी आंदोलन का प्रभाव समाप्त हो जाता है और बहावी आंदोलन का पटना में सबसे अंतिम प्रमुख नेता अहमदुल्ला होते हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको जल्दी। उसके बाद 1857 की क्रांति शुरू होगा। चलिए लिखेंगे वहाबी मत का उद्देश्य, वहाबी मत का उद्देश्य, वहाबी मत का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में, वहाबी मत का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार के साथ वहाबी मत का